चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12 की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा यूपी बोर्ड में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यूपी बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और इसका खामियाजा आपको बहुत ज्यादा मात्रा में भुगतना पड़ सकता है। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री क्लास 12 की कराऊंगा जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, इस स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वे पार्ट नहीं देखे तो आप जल्दी से जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं और स्पेशल सीरीज को स्टार्टिंग से देखते आइए, तो आपका मजा बना रहेगा और आप यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है क्वेश्चन? पहला टॉपिक हमारे पास विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता। क्या है? विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता। कौन कौन से सन में आया देखेंगे, कौन कौन से सन में आया हुआ है, कौन कौन से सन में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018, 2019, 2022 और 2024 में आया हुआ यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए, ठीक है। कभी तो विशिष्ट चालकता पूछ लेता है, कभी मोलर चालकता पूछ लेता है और कभी इन दोनों को पूछ लेता है। और अगर किसी के पास 2024 का पेपर है और उसके पेपर में ये दिया हुआ नहीं है, तो वो ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आपको सिर्फ अगर ये देखना है कि ये 2024 में आया हुआ है या नहीं, तो आपको अनसोल्ड पेपर देखना पड़ेगा। उसमें आपको मिल जाएंगे 2024 के यूपी बोर्ड के सातों सेट, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यूपी बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कोई भी कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहेंगे कि ये आया हुआ है या नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ मुझे पता है, मैंने अनसोल्ड पेपर देख लिया है, सातों के सेट देख लिया है 2024 की भी, और मैं 2016 से लेके 2024 तक की जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड में धमाल मचा सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है? विद्युत अपघटनी विलयन की प्रतिरोधकता, ठीक है। विद्युत अपघटनी विलयन की प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या? प्रतिरोध से संबंधित है। विद्युत अपघटनी विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, विशिष्ट जहां भी होगा ज्यादा से ज्यादा, वहां क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा, मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% वहां व्युत्क्रम ही होगा किसी चीज का। मान लिया विशिष्ट चालकता तो किसका? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। किसकी? विद्युत अपघटनी विलयन की, ठीक है। विद्युत अपघटनी विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, यानी उल्टा को, व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा को, उसकी विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। इसे कप्पा के जैसा बनता है ये, ठीक है। ये गुंडी सी यहाँ गोला सा लगा दिए, ठीक है, गोले से लगा देंगे, इसे बोलते हैं कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा बनता है, ऐसे कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। कप्पा के जैसा होता है, छोटे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा बराबर होता है C गुणा L/A, ठीक है। जहां ये क्या है? सेल नियतांक बोलते हैं इसे, L/A को सेल नियतांक, और C होता है आपका चालकता, और मात्रक होता है इसका ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या महो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब करेंगे विशिष्ट चालकता तो हमने कर दी, अब करेंगे मोलर चालकता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बढ़ेंगे आगे। दोस्तों देखते हैं क्या है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता क्या होती है मोलर चालकता? देखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो उस अवस्था में उसकी चालकता उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको रटनी है बिल्कुल, ठीक है। 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो उस अवस्था में उसकी चालकता
उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। मात्रक क्या होगा इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, क्या होगा मात्रक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है चालकता एवं प्रतिरोध के मध्य संबंध क्या होता है, चालकता बराबर होता है 1 बटे प्रतिरोध गुना सेल स्थिरांक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकताओं 2024 में आया हुआ है यूपी बोर्ड के। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसकी डेफिनेशन रट लेंगे बिल्कुल। जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तब उसके प्रवाह में क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा, जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, जो तो इसलिए लगाया क्योंकि जो होगा, ठीक है, लेकिन प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य के स्तंभ की लंबाई, जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्तंभ की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती, तो आर किसके अनुक्रमानुपाती, एल के। ठीक है, तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल ए के, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है बटे में चली जाएगी चीज, यानी आर व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1 बटे ए के, तो इसे माना जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। ये होगा अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर अगर हम एक लिखना चाहें तो ये लिखा जाएगा आर अनुक्रमानुपाती एल, बोला क्या जाएगा, आर अनुक्रमानुपाती एल बटे क्या, आर व्युत्क्रमानुपाती ए, आर व्युत्क्रमानुपाती ए। ठीक है, तो इसे जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा और एक कांस्टेंट लग जाएगा हमारे पास, क्या, रो, जिसे बोलेंगे हम क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे हम, विशिष्ट प्रतिरोध, और इसे बोलेंगे हम रो। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, रो। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे फिर चालकताओं की डेफिनेशन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं टॉपिक क्या है अगला, चालकताओं। ठीक है, ये 2024 में अलग से पूछा गया क्वेश्चन है चालकताओं। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, सिंपल सा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकताओं कहते हैं, इसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में उल्टा, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है यानी प्रतिरोध का जो उल्टा है उसे बोलते हैं हम चालकताओं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित किया जाता है। चालकताओं सी बराबर होता है 1 बटे प्रतिरोध आर, क्योंकि ये क्या है, उल्टा है किसका, प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का उल्टा है तो चालकताओं सी बराबर क्या होगा, 1 बटे प्रतिरोध आर। ठीक है, 1 बटे हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती यानी, ठीक है, यानी व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा उसका। ठीक है, अब आ जाओ अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, सेल सेल नियतांक 2023 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में। क्या है इसकी डेफिनेशन देखेंगे, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य, क्या, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक जी स्टार कहलाता है। ठीक है, क्या, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी एल, ठीक है, तथा क्या, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक जी कहलाता है। ये लिखे हुए एल बटे ए, इसे कैसे लिखा जा सकता है, एल अनुपात ए, तो इन दोनों का ये अनुपात है, बीच की दूरी और परिच्छेद के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात है, क्या है, सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक जी स्टार बराबर एल बटे ए, मात्रक होगा इसका सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक टॉपिक और करेंगे फिर इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य 2019 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। करेंगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल सी,
क्या हेडिंग डालेंगे सबसे पहले? प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, सब मेरे साथ साथ ही इसके नोट्स बनाते चलें और उससे याद करते चलें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप यूपी बोर्ड 2025 में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो क्या होता है, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित होने वाले पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या? जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित होने वाले पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में। ठीक है, एग्जांपल है NaCl, HCl और KCl आदि। ठीक है, एग्जांपल में लिख देंगे। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य देखेंगे क्या होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जलीय विलयन में आंशिक रूप से मैंने बहुत कम, ठीक है, या बहुत कम, आंशिक रूप से या ऐसा प्रतीत हो कि हो रहा लेकिन नहीं है, आंशिक वहां लगता है। ठीक है, रूप से या बहुत कम यानी ना के बराबर आयनित होने वाले पदार्थ दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल कौन से होंगे? जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से या बहुत कम आयनित होते हैं, उन्हें बोलेंगे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे H2CO3 ZnCl3 आदि। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। दोस्तों, अगर आपको हमारे नोट चाहिए तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पर संपर्क करके नोट्स की मांग कर सकते हैं। नंबर है हमारे पास, लिखेंगे 9458207310। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके, जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।